वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम और आप मिलकर बात करने जा रहे हैं साल 1981 में आई फ्राइडे द 13 के बारे में। आपस में मिलकर इस फिल्म की स्टोरी के बारे में कुछ बातें करेंगे। ये एक अमेरिकन हॉरर स्लैजर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया था रॉन क्रूज ने। अगर हम इस मूवी की रेटिंग्स के बारे में बात करें तो IMDb पर इसके पार्ट 2 को मिले हैं 6.1 स्टार्स आउट ऑफ 10 एंड नाउ रोटेन टोमेटो पेट्स 28% फ्रेश। दोस्तों, हमको इस मूवी में इसके फर्स्ट पार्ट की कहानी को आगे कंटिन्यू करते हुए दिखाई गई है। और अगर आपने इसका अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक कर आप पहले वो देख लीजिए, नहीं तो आपको इस वीडियो में कुछ ज्यादा समझ नहीं आएगा। तो अब बिना और टाइम वेस्ट किए चलते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत फिर से एलिस को दिखाकर ही होती है, जो कि 2 महीने पहले कैंप क्रिस्टल लेक में हुए मिस वोरिस के साथ हुए हादसे को अभी भी नहीं भूल पाई थी। और उसी हादसे को ये बार बार अपने सपने में याद कर बुरी तरीके से डर जाती हैं और अक्सर बीच में ही सोते टाइम जग जाती हैं। तो बाय द वे, अब ये ऐसे बीच में ही जगने के बाद ये अपने लिए कॉफी बनाने के लिए बस अपना फ्रिज ही खोलती हैं, तो तभी इसको अपने फ्रिज के अंदर मिस वोरिस का कटा हुआ सर देखने को मिलता है। तो जिसको ये इस इंसिडेंट को देखकर इसके बारे में कुछ करते ही तभी एक आदमी ठीक इसके पीछे आकर इसके सर के अंदर एक पेचकस घुसाकर इसको ठीक इधर ही मार डालता है। और अब सीन यहाँ से ब्लैकआउट होकर इस इंसिडेंट के बाद डायरेक्ट 5 साल बाद कुछ टीनेजर्स के ऊपर फोकस करता है, जिनके नाम टेडी, एलिस और टेट होता है। और ये सभी मिलकर उसी कैंप क्रिस्टल लेक की तरफ ही जा रहे होते हैं, जहाँ पर एक पॉल नाम के बंदे ने कुछ टीनेज बच्चों के लिए एक कैंप स्कूल खोला हुआ होता है। और उसी चीज को देखते हुए ये तीनों अपने समर को और एक्साइटेड बनाने के लिए कैंप क्रिस्टल लेक की तरफ ही जा रहे होते हैं। तो खैर, अब इन तीनों के इस कैंप के अंदर आने के बाद ही इस कैंप का काउंसलर पॉल इस क्रिस्टल लेक के अंदर आए इन सभी बच्चों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। और अब सीन ठीक यहाँ से चेंज होकर डायरेक्ट रात को फोकस करता है, जिसमें ये सभी बॉन फायर के पास बैठकर इनका काउंसलर पॉल इन सभी को 5 साल पहले हुए इसी कैंप के अंदर मिस वोरिस और एलिस के इंसिडेंट के बारे में इनको बताता है। तो जिसमें इसका कहना होता है कि मिस वोरिस के मरने के बाद उसका बेटा जैसन, जो कि इसी कैंप की रिवर के अंदर डूब के मरा था, वो अपनी माँ का मौत का बदला लेने के लिए 5 साल बाद फिर से लौट आया है। और जब से वो दोबारा आया है, उसने उसी एलिस नाम की लड़की को, जिसने मिस वोरिस का गला काट कर उनको मारा था, उसको भी अब मार डाला है। और दोस्तों, हम सभी ने सेम ऐसा ही एक इंसिडेंट इस मूवी की शुरुआत में भी देखा था, जिसमें एलिस के घर में एक आदमी घुसकर उसके सर में एक पेचकस घुसाकर उसको मार डालता है। और इस इंसिडेंट से एक बात इधर ही क्लियर हो जाती है कि जिस आदमी ने इस मूवी की शुरुआत में एलिस को अभी मारा था, वो और कोई नहीं बल्कि जैसन ही होता है, जो कि अपनी माँ का बदला लेने के लिए उसको मारने के लिए आया था। तो खैर, अब ये बच्चे पॉल की इन बातों को सुनकर इसको ऐसे मजाक में लेकर उड़ा देते हैं और बस अपने कैंप के अंदर चले जाते हैं। और अब सीन यहाँ से चेंज होकर डायरेक्ट नेक्स्ट नाइट इस कैंप की एक डिनर पार्टी की तरफ फोकस करता है, जिसमें पॉल डिनर करने के बाद अपने साथ कुछ बच्चों को ड्रिंक करवाने के लिए सिटी में लेकर जाता है। और वहीं दूसरी ओर कुछ और बच्चे, जो कि पॉल की इस बियर पार्टी में जाना नहीं चाहते थे, ये बस इस कैंप का यहाँ पर रुक कर ध्यान रखते हैं। और इसी कैंप की एक लड़की, जिसका नाम विकी होता है, ये यहाँ पर अपना डिनर करने के बाद अपने फ्रेशमैन के लिए इस कैंप की पास ही की एक रिवर में स्विमिंग करने के लिए जाती हैं। तो खैर, अब ये स्विमिंग करने के बाद लेग साइड पर रखे अपने कपड़ों को ही ढूंढ रही होती हैं। तभी इसी कैंप का एक लड़का, जिसका नाम स्कॉट था, ये यहाँ पर विकी के कपड़े उठाकर इसके साथ एक काइंड ऑफ मजाक करने लगता है। और इसी मजाक को करते करते गलती से इसका पैर इसी लेग साइड पे पड़े एक फंदे पे पड़ जाता है, तो जिसके कारण से ये उस पेड़ से सीधा उल्टा लटक जाता है। तो अब स्कॉट ये अपनी ऐसी कंडीशन को देख ये विक्की को अपनी हेल्प करने के लिए इसको कैंप में एक मसेटी लाने के लिए भेजता है, जिससे कि ये अपने पैरों में बंधी इस रस्सी को काट सके। तो खैर, अब विक्की स्कॉट की इन बातों को सुनकर इसके लिए कैंप से मसेटी लेकर ही आती है। तभी ही स्कॉट इसको यहाँ पर मरा पड़ा हुआ इसी फंदे से लटका हुआ मिलता है। तो हम सभी यहाँ पर ये देख पाते हैं कि किसी ने स्कॉट का गला बुरी तरीके से काट कर इसको मार डाला था। और विकी ये इस डरा देने वाले इंसिडेंट को देखकर यहाँ से भागने की कोशिश करती ही तभी जैसन यहाँ पर ठीक अचानक से आकर विकी का गला काट कर इसको भी मार डालता है।
और अब सिन ठीक कैंप की तरफ ही फोकस करता है, जिसके अंदर इसी कैंप का एक लड़का जेफ ये अपने एंजॉयमेंट के लिए अकेले में कुछ कार्ड गेम से खेल रहा होता है। तभी इसको अपने कैंप के बाहर से किसी की भागने की आवाज आती है। तो ये इस आवाज को सुनते ही इस इंसिडेंट को चेक करने के लिए बाहर की तरफ ही आता है। तो जेसन पीछे से चुपके से आकर ये जेफ के सर के ठीक बीचों बीच एक मसेटी से मारकर इसके सर के ठीक 2 टुकड़े कर देता है और इसकी व्हील चेयर को धक्का मारकर इसको डायरेक्ट खाई में पटक देता है। अब ये जेफ को मारने के बाद इसी कैंप के अंदर 2 और बच्चे जिनके नाम टेडी और एलिस होता है ये यहाँ पर आपस में मेकआउट ही कर रहे होते हैं। तभी जेसन इनके रूम के अंदर अचानक से घुसकर इन दोनों को मेकआउट करते समय ही ठीक एक रोड इन दोनों के अंदर घुसाकर इनको उसकी मदद से मार डालता है। तो खैर अब दूसरी तरफ जिसमें पॉल अपने साथ कुछ कैंप के बच्चों को लेकर अपनी एक बियर पार्टी की तरफ लेकर आया हुआ था और इसी पार्टी में आई पॉल की गर्लफ्रेंड सारा ये यहाँ पर पॉल को इतनी ड्रिंक करते देख इसको यहाँ इस पार्टी में बीच में ही छोड़ अपने साथ कैंप चलने के लिए कहती है। तो ये यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड की इस बात को सुनकर इस पार्टी से जाने से पहले अपने पास रखी कुछ कैंप की कीज इस पार्टी के अंदर रुके इन बच्चों को पकड़ा देता है और अपनी गर्लफ्रेंड सारा के साथ कैंप के लिए निकल जाता है। तो अब सिन फिर से कैंप की तरफ ही मूव करता है। इस कैंप की एक लड़की जिसका नाम लिसा था यह यहाँ पर अपने फ्रेंड्स टेडी, लिसा और जेफ को काफी वक्त से उन तीनों को ढूंढ रही होती हैं, बट वो तीनों इसको यहाँ पर ढूंढने पर भी नहीं मिलते और उसका रीजन तो आप सभी जानते हुए ही आ रहे हैं। तो खैर अब ये उन तीनों को ढूंढते हुए लिसा और टेडी के केबिन के अंदर ही पहुंच जाती हैं। तो यहाँ इसको लिसा और टेडी के मिलने के बजाय हम सभी को यहाँ पर जैसन देखने को मिलता है। तो ये यहाँ पर जैसन को देखते ही ये इस केबिन से बाहर निकलने की कोशिश ही करती, तभी इसको अपने ठीक पीछे टेडी की डेड बॉडी एक दीवार से लटकी हुई देखने को मिलती है। तो जिसको ये देखते ही बहुत ही बुरी तरीके से डर जाती हैं। लेकिन अब इसी दौरान जैसन ये अपने हाथ में रखी एक मसेटी से इसका गला उससे काटकर इसको भी बाकियों की तरह मार डालता है। और अब इसी दौरान हम सभी यहाँ पर पॉल और उसकी गर्लफ्रेंड सारा को फाइनली उस पार्टी से निकलता देख इस कैंप के अंदर आता देख पाते हैं। तो खैर अब ये दोनों जैसे ही इस कैंप के अंदर पहुँचते ही हैं तो ये इस कैंप के अंदर उन सभी बच्चों को यहाँ ना देखते हुए ये दोनों इस इंसिडेंट को देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। और इसी चीज को देखते हुए यहाँ पर सारा ये एलिस और टेड के रूम में जाकर अब उन दोनों को ढूंढने की कोशिश करती हैं, ये बिलीव रखते हुए कि वो उन दोनों को उनके रूम के अंदर ढूंढ लेगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सारा को वो दोनों भी ढूंढने पर नहीं मिलते और इसी बीच इसको यहाँ पर एक बहुत ही डरा देने वाली चीज देखने को मिलती है। तो जिसमें हम सभी ये देख पाते हैं कि इसको पॉल और एलिस का बेड पूरा का पूरा खून से संदा हुआ देखने को मिलता है। तो जिसको ये यहाँ देखते ही पॉल को इस इंसिडेंट के बारे में बताती हैं। तो अब पॉल जैसे ही इस कमरे के अंदर आता ही है तभी ही इस केबिन की अचानक से लाइट चली जाती है। तो अब पॉल और सारा यहाँ पर इस मोमेंट को फिगर आउट करने के लिए केबिन से नीचे की तरफ आकर लाइट को ठीक करने की कोशिश ही कर रहे होते हैं। तभी अचानक से जैसन ठीक पीछे से आकर ये पॉल को एक रॉड से मारकर उसको बेहोश कर देता है। और अब ये पॉल को मारने के बाद सारा के पास आता ही है। तभी सारा ये जैसन को ऐसे अपने पास आता देख ये इससे अपनी जान बचाकर इसी केबिन के पास के एक घर में उसके बेड के नीचे जाकर छुप जाती है। लेकिन जैसन वो भी सारा का पीछा करते करते ठीक इसी घर के अंदर आ जाता है और ये सारा को इस घर में ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ये इसको ढूंढ नहीं पा रहा होता। और उसी दौरान सारा जो कि एक बेड के नीचे छुपी हुई थी अचानक से एक चूहा ठीक उसी के पास में आ जाता है। तो जिसको ये इस चूहे को ठीक अपने पास देखते ही इधर बहुत ज्यादा डर जाती है और इसकी इसी दौरान टॉयलेट निकल जाती है। और जैसन जो कि इस घर से सारा के नाम मिलने पर इस घर से बस निकलने ही वाला था ये यहाँ पर सारा के इस इंसिडेंट को देख लेता है और ये बस इसके ऊपर अटैक करने के लिए ही जा रहा होता है। तभी उसी वक्त इसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ठीक फ्लोर पे नीचे गिर जाता है। और सारा ये इस मौके का यहाँ फायदा उठाते हुए ये सीधा इस घर से बाहर निकलकर भागते हुए घने जंगल के अंदर आ जाती है और इसको इसी जंगल के बीचों बीच एक टूटा सा घर दिखाई देता है। और दोस्तों ये घर और किसी का नहीं बल्कि जैसन का ही होता है। और ये इस घर को देखते ही जैसन से अपनी जान बचाने के लिए अनजाने में इसी घर के अंदर चली जाती है। तो खैर अब इस घर में आते ही सारा को जैसन भी ठीक इसी घर के पास आता हुआ दिखाई देता है। तो ये जैसन को ऐसे घर में आता देख ये इस घर के मेन गेट को एक लकड़ी को फंसाकर बंद कर देती है। और इसी दौरान इसको ठीक यहाँ पर एक बहुत ही डरा देने वाली चीज देखने को मिलती है कि इसको जैसन के घर के एक कमरे के अंदर कुछ लोगों की सड़ी हुई डेड बॉडी के साथ साथ जैसन की माँ का कटा हुआ सर भी देखने को मिलता है।
तो जिसको ये इस क्रीपी मूवमेंट को इधर देखते ही इसके बारे में कुछ करने के लिए ही जाती, उसी वक्त जैसन इस घर का मेन गेट एक कुल्हाड़ी की मदद से तोड़कर सीधा अंदर की तरफ घुस आता है और सामने खड़ी सारा के ऊपर इसी कुल्हाड़ी से उसको मारने के लिए बस अटैक करने के लिए ही जा रहा होता है। लेकिन तभी इसी दौरान पॉल ये अचानक से जेसन के पीछे आकर इसके हाथ से ये कुल्हाड़ी लेने की कोशिश कर रहा होता है, बट जेसन ये पॉल को धक्का देकर ये इसको उल्टा गिराकर इसका सर अपनी कुल्हाड़ी से काटने के लिए ही जा रहा होता है। तभी पीछे खड़ी सारा इसको अपने पैरों के नीचे एक मसेटी नजर आती है, तो ये इस मसेटी को लेकर ये सीधा जेसन के कंधे को उससे काट देती है, तो जिसके कारण से जेसन इधर काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और जमीन पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। और इसी मौके को देखते हुए यहाँ पर सारा ये पॉल को अपने साथ लेकर जंगल के रास्ते से होते हुए फिर से सीधा अपने केबिन के अंदर आ जाती हैं। तो अब ये दोनों इनको फिर से अपने केबिन के आसपास किसी के चलने की आवाज आती है, तो ये इस मूवमेंट को फिगर आउट ही करते हैं। उसी दौरान जैसन ठीक पीछे से इस केबिन की खिड़की को तोड़कर सीधा सारा के ऊपर गुस्से में हमला कर देता है और ठीक इसी मोमेंट पर यह मूवी ठीक इधर ही एंड हो जाती है और अपने थर्ड पार्ट के लिए ठीक यहाँ से ही शुरू हो जाएगी, जिसमें हम सभी इसके थर्ड पार्ट में इसके आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए इस मूवी की सीरीज को और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप सभी चाहते हो कि मैं इसका थर्ड पार्ट भी लेकर आऊं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आप सभी को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, जिसमें मैं अपने आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज लेकर आता रहूंगा।